हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहिणी लंबा। काफ़ी बड़ी खुशखबरी हरियाणा की तरफ से निकल कर आई है। कुल पद 7,471 पद हैं, जिसमें सीटेट वाले एलिजिबल नहीं हैं। केवल एसटेट वाले और एसटेट वाले ही एलिजिबल हैं। तो निराश ना हो, जल्दी ही यूपी की तरफ से 63,000 कुल भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जल्द ही झारखंड, हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी भर्तियाँ निकलने वाली हैं। शिक्षा मंत्री ने विज्ञापन जारी कर दिया है, केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही जारी करना बाकी है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो भर्तियाँ निकली हुई हैं सर्व शिक्षा अभियान की। चलते हैं वैकेंसीज की तरफ, जो कि हरियाणा से निकली हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा की तरफ से भी 7,471 पोस्ट से टीजीटी पद के लिए वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2022 है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला वेबसाइट दिया हुआ है इनका ये। बाकी यहाँ बताया गया है डेट ऑफ एप्लीकेशन 27 सितंबर 2022 है। सबमिशन कर सकेंगे 5 अक्टूबर 2022 से ही आप लोग फिल कर सकेंगे फॉर्म। क्लोजिंग डेट इसकी 26 अक्टूबर 2022 है। क्लोजिंग डेट ऑफ फीस की 28 अक्टूबर 2022 है। टेबल ऑफ कंटेंट बताया गया है यहाँ पर। एक पेज पे क्या इन्होंने दिए, टोटल 51 पेजेस दिए हैं। तो उस पूरे पेज का बताया है इन्होंने कौन से पेज पर इन्होंने क्या लिखकर आपको दिया है। बाकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर हिंदी संस्कृत एज वन द सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन या और हायर में आपने अगर हिंदी और संस्कृत पढ़ा है तो अब एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है एस्टेट वाले ही यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे हरियाणा में। टैट वाले क्लियर यहाँ पे, सीटेट वाले यहाँ पे नहीं एलिजिबल हैं, लिख कर दिया है इन्होंने क्लियरली। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, बीएड किया हुआ है, जेबीटी किया हुआ है, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं आप। बाकी यहाँ पे जेबीटी वाले भी एलिजिबल हैं, यहाँ पर बीएड किया है, बीएड किया है, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं आप सभी। बताई गई है यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन, एज बताई गई है 18 से 42 साल के लिए एलिजिबल है यहाँ पर। पे स्केल बता दी गई है यहाँ पर 9,300 से 37,800, ग्रेड पे 4,600 आपको दी जाएगी। डिटेल्स ऑफ पोस्ट बताई गई है यहाँ पर। नेम ऑफ पोस्ट बता दिया गया है। 613 पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी होम साइंस के लिए 27 पोस्ट है, टीजीटी म्यूजिक के लिए 4, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 288 पोस्ट है, टीजीटी आर्ट्स के लिए 505 पोस्ट है। नेक्स्ट टीजीटी संस्कृत वालों के लिए 250 पोस्ट है, टीजीटी साइंस के लिए 453 पोस्ट है, टीजीटी उर्दू के लिए 8 पोस्ट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है जो पोस्ट निकाली है इन्होंने इंग्लिश टीजीटी के लिए, जिसमें से इंग्लिश की पोस्ट आरओएच में बताई गई है। यहाँ बताया गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम एक यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश कंपलसरी होनी ही चाहिए, और इलेक्टिव या कोर ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए इंग्लिश। टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी में भी आपको होना चाहिए। इसमें से आपने कुछ भी अगर आपने डिप्लोमा करते समय किया होगा तो इंग्लिश इसमें कंपलसरी होना ही चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट बताया गया है, ये तो कॉमन क्वालिफिकेशन है नीचे वाला, बैचलर डिग्री है, 50% मार्क्स है, क्लियर है, बीएड किया हुआ है तो एलिजिबल है यहाँ पर। नेक्स्ट बताया गया है 5 ईयर्स का किया हुआ है, बीएड तो एलिजिबल है यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट बताया गया है 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीए किया है, बीएड किया है तो एलिजिबल है यहाँ पर। एस्टेट क्लियर है तो ही एलिजिबल है यहाँ पर। बाकी टेट वाले, सीएट वाले क्लियर नहीं है यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पे 73 पोस्ट है टीजीटी होम साइंस के लिए। बाकी 73 पोस्ट ऑफ टीजीटी होम साइंस के लिए बताई गई है। बीएससी होम साइंस एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ होना चाहिए। बाकी बीएससी होम साइंस में आपका 50% मार्क्स तो एलिजिबल हैं, या फिर अगर नहीं है तो नेक्स्ट बताया गया है बीएससी होम साइंस में 45% मार्क्स हैं, एनसीटीई से आपने किया हुआ है तो एलिजिबल हैं यहाँ पर, और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन बीएड किया हुआ होना चाहिए। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, इसको आप सभी पढ़ लेंगे अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर। नेक्स्ट बताया गया 10 पोस्ट टीजीटी म्यूज़िक के लिए है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता दी गई है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है 821 पोस्ट है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए, ग्रेजुएट किया है, बीपीएड किया है, इसके अलावा डीपीएड किया हुआ है, यूनिवर्सिटी एलिजिबल है यहाँ पर। बाकी बताया गया है यहाँ पर मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ा हुआ है, बीए में या एमए में विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपको होना ही चाहिए। मतलब हिंदी 10वीं 12वीं में या बीए में एमए आपने किया हुआ है तो उसमें हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ये कंपलसरी यहाँ पे इन्होंने बोला है। अगर नहीं है तो एलिजिबल नहीं है यहाँ पर 821 पोस्ट टीजीटी के लिए। बाकी नेक्स्ट यहाँ बताया गया है एस्टेट क्लियर है या एस्टेट क्लियर है। एस्टेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं और एस्टेट वाले भी क्लियर हैं, बाकी किसी बोर्ड के जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है 1443 पोस्ट निकाली गई टीजीटी आर्ट्स आरओएच के लिए,
यहाँ बताई गई है क्वालिफ़िकेशन। बाकी इसमें सब कुछ नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किया गया है। ये सारी क्वालिफ़िकेशन आप सभी पढ़ लेंगे और यहाँ ध्यान से अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ बताया गया है, इन केस ऑफ BSc ए कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। बाकी TGT साइंस के लिए यहाँ BSc आपने किया हुआ है एंड डिप्लोमा किया हुआ है तो ही एलिजिबल हैं यहाँ पर। अगर ये नहीं किया है तो BSc एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ होना चाहिए जो कि B.Ed होता है। ये भी नहीं किया हुआ है तो B.Ed विद 45% मार्क्स होना चाहिए। बाकी NCTE क्लियर आपको होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट बताया गया सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर 50% मार्क्स आपके आए हुए हैं। 4 ईयर बैचलर आपने किया है BLED तो आप क्लियर हैं। बाकी क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी इक्वलेंट कुछ किया है इसके बराबर तो 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए और 4 ईयर्स का BSc या B.Ed किया है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। अगर ये भी नहीं है तो नेक्स्ट वाला देख लीजिए, BSc किया है इन कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट उसमें होने ही चाहिए। बाकी आपने कुछ भी नहीं किया है ऊपर में से, मान लीजिए आपने B.Ed के नहीं किया हुआ है, BLED नहीं किया हुआ है लेकिन BSc किया हुआ है तो ये 3 सब्जेक्ट इसमें होने ही चाहिए। यहाँ 5 दिए गए हैं, इसमें से 3 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए तभी एलिजिबल हैं यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए TGT साइंस के लिए। तो साइंस वाले अपना ध्यान रख लेंगे, यहाँ पर ध्यान से अप्लाई कर लेना है साइंस के लिए। बाकी जहाँ जहाँ जो बताया गया है बाकी सब यहाँ पे क्लियर है। कभी केवल यहाँ पे 3 जगह ही बोला गया है, एक संस्कृत वालों के लिए, एक साइंस वालों के लिए और एक इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे बोला गया है। बाकी 3 जगह ही दिक्कत है, बाकी इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी सभी अपना आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी DGT वालों के लिए निकाली गई है हरियाणा से। ये वैकेंसी हरियाणा से निकाली गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 7,471 पोस्ट के लिए निकाली गई हैं TGT वालों के लिए। ये सर्व शिक्षा अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे देखेंगे होम पेज दिया हुआ है और दिया हुआ है रिक्रूटमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे इस सेक्शन में 13 सितंबर 2022 का नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है JBT वालों के लिए रिलीज़ किया गया है। 13 सितंबर 2022 से रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है। ये अंडर समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से ये निकली हुई है। इसके अलावा 8 सितंबर 2022 को TGT वालों के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इम्पोर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करेंगे ये, बाकी जब पोस्ट वगैरह करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बता दिया है इन्होंने। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 सितंबर 2022 और क्लोजिंग डेट है 6 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक ही। बाकी लास्ट डेट करने की है फीस डिपॉजिट 10 अक्टूबर 2022। इसलिए आप लोगों ने अगर ये फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वैकेंसी टोटल रिलीज़ की गई है 75 जनरल के लिए, OBC के लिए 41, SC 26 और EWS 16 वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। टोटल यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी कितनी रिलीज़ की गई हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर वो सैलरी है 19,200 पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। यहाँ पर टोटल 158 पोस्ट हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट 158 हैं JBT के लिए। ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है 13 सितंबर 2022 को और ये समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से ये वैकेंसी PRT वालों के लिए है। नेक्स्ट अगर देखें तो PRT वालों के लिए बताया गया है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ग्रेजुएट बोला गया है, इसके बराबर कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। डिप्लोमा बोला गया है और टेट पास क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट वाला होना चाहिए। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, पास होना चाहिए टेट आपका। इसके अलावा कोई भी डिग्री है, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए। बाकी इसके अलावा अंडर कोर्स 6 मंथ बीच कोर्स एलिमेंट्री किया है तो भी एलिजिबल है यहाँ पे PRT के लिए। तो ये सभी PDF डाउनलोड कर लेंगे आप सभी और पढ़ लेंगे पूरा। बाकी बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा आपका 150 मार्क्स का। डिटेल्स बता दी गई है यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर रिटन टेस्ट, ऑनलाइन फिलिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको, इसकी लास्ट डेट क्या है फिलिंग करने की।
तो 10 अक्टूबर 2022 है। बाकी इसकी फ़ी आप बाद में भी करेक्शन विंडो के आधार पर 31/10/2022 तक करेक्शन भी आप इसमें कर पाएंगे, इन्होंने लिख कर दे दिया है यहाँ पर। ये टीजीटी वालों के लिए है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ टीजीटी 8 सितंबर को ये रिलीज़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ओपनिंग डेट इसकी बताई गई है 12 सितंबर 2022 है। क्लोजिंग डेट 3 अक्टूबर 2022 है, शाम 5 बजे तक ही। बाकी यहाँ पर बताया गया नीचे कितनी कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। यहाँ पर सैलरी बताई गई है सबसे पहले ऊपर 35,400 रुपये सैलरी रहेगी आपकी यहाँ पर। और रोल बताई गई है पोस्ट कितनी पोस्ट हैं, 90 पोस्ट हैं यहाँ पर टीजीटी के लिए। और सैलरी बताई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ पोस्ट बताई गई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल पोस्ट बताई गई पीडब्ल्यूडी के लिए बताई गई है पोस्ट। इंग्लिश वालों के लिए 7 पोस्ट है, एससी के लिए, ओबीसी के लिए 5 और 3 पोस्ट हैं। टीजीटी हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। टीजीटी पंजाबी के लिए 2, एससी के लिए 0 और ओबीसी के लिए 0। इसी तरह मैथ्स के लिए 7, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए 14 पोस्ट हैं यहाँ पर। एससी एसटी वाले अपना देखते रहिए। और 6 टीजीटी सोशल मेडिकल के लिए 3 पोस्ट हैं यहाँ पर। एसटी एससी 1 और 0 पोस्ट हैं यहाँ पर। सोशल स्टडीज़ के लिए 7 पोस्ट हैं। नंबर 7 टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए 7 पोस्ट हैं यहाँ पर। एससी एसटी के लिए 4, 3 और 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। टोटल बन जाती हैं वैकेंसीज 90 वैकेंसीज यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं, तो यहाँ पे बता दिया गया है आपको। एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन ही आपको करना है 3 अक्टूबर 2022 तक शाम 5 बजे तक ही। बाकी जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगा और 500 रुपये फ़ीस रहेगी यहाँ पर, इन्होंने यहाँ बता दिया गया और ये इनका बता दिया गया है। बाकी मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें भी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये टीजीटी वालों का है ये। नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया गया है यहाँ पर 150 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट भी 100 मिनट का रहेगा। डिटेल्स बताई गई है यहाँ पर। नंबर 1 जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के लिए 12 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 2 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए 12 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 3 टीचिंग एप्टीट्यूड के 12 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 4 टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी पंजाबी के लिए 14 क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये नहीं है आपका तो नीचे वाला अपना लैंग्वेज देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी पार्ट बी के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा आपका। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच पार्ट ए एंड बी सेपरेटली माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहाँ पर 0.25 की, इसीलिए ध्यान से करना है। राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक जो LT ग्रेड के जो विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी वाली खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अधिचयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा को भेज दिया गया है। कुल 7,471 पदों का अधिवाचन किया गया है, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक LT स्वर्ग में 5,256 पद हैं। ये सभी पद महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के लिए है। इसमें कुछ विषयों में अर्हता का विवाद है जिसमें से अधिकांश हल किए जा चुके हैं, शेष विषयों पर कार्यवाही जारी है। प्रदेशों में कुल मिलाकर महिला एवं पुरुष दोनों को ही मिलाकर प्रदेश भर में सहायक अध्यापक की 19,300 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 12,294 पद कार्यरत हैं। बाकी जो खाली हैं रिक्त पदों की संख्या 7,006 है। उप शिक्षा निदेशक MP सिंह के मुताबिक रिक्त पद 5,256 पद के लिए अधियाचन जिलों में प्राप्त हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि राजकीय विद्यालयों में LT शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बाकी जानेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। लखनऊ में कुल मिलाकर 63,000 पद खाली हैं शिक्षकों के। बाकी संदीप सिंह ने कहा कि विद्यालय में अध्यापकों के 6 लाख पद 28,915 पद खाली हैं फिलहाल सीधी भर्ती के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 पद, नगर क्षेत्र में और 12,149 समेत कुल 63,000 पद खाली हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर रिक्त पद हैं 63,261। 21 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूपी LTA टीचर वैकेंसी 2022 फॉर 7,471 पोस्ट वैकेट है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UP
PSC is expected to release 7,471 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर एंड असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड के लिए जल्द ही निकाली जाएगी। According to the report of there 7,471 vacancies available in the state of the post of lecturer and assistant teacher LT grade। among the 7,471 vacancies जिसमें से 2,215 वैकेंसीज आर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर एंड द रेस्ट बची हुई 5,256 वैकेंसीज LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर की हैं। द सेग्रेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज़ नॉट नोन येट, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल। टोटल मिलाकर यहाँ पर 7,471 पदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी रखें। There are some disputes reported the concern have been raised clarity to the eligibility criteria of some subject। The dispute is the slight equality criteria and various subject between the Department of the Secondary Education 1993। बाकी थोड़ा मतभेद चल रहा है, जल्दी क्लियर हो जाएगा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो बाकी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा अगले महीने नेक्स्ट ही, तो आप लोगों ने तैयारी पूरी रखें। टोटल यहाँ वैकेंसीज निकलने वाली हैं 7,471 वैकेंसीज जो कि यूपी में निकलने वाली है LT की टीचर की। इसके अलावा कुल मिलाकर 63,000 वैकेंसीज निकलने वाली हैं यूपी से, जिसमें से 7,471 वैकेंसीज रहेंगी LT की टीचर की। नेक्स्ट बताया गया था टोटल नंबर ऑफ 19,300 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर हैज़ बिन सेक्शनड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा कर दिया गया है। टोटल नंबर का जो वैकेंसी का जो पोस्ट है 19,300 पोस्ट का असिस्टेंट टीचर का सैंक्शन कर दिया गया है डायरेक्टर की तरफ से। जल्द ही झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और यूपी की तरफ से ही भारी पद निकलने वाले हैं, इसलिए ACET वाले अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अप्लाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।